हेलो एवरीवन, मैं राजीव भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं वो हम लेके आए हैं ई, वी और स्मॉल आर में संबंध। ठीक है, ये आपको पता है ई क्या होता है, ईएमएफ विद्युत वाहक बल बोलते हैं जिसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वी यानी हमारा विभवांतर, ठीक है, और आर यानी आंतरिक प्रतिरोध। तो इन तीनों में हमें संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था ई विद्युत वाहक बल को हम कैसे मापते हैं जब आप नई बैटरी खरीद के लाते हो। ठीक है, सपोज आप घर से कोई एक दुकान से आप कोई एक नई बैटरी लेते हो, तो बैटरी को जब आपने यूज नहीं किया यानी उसमें कोई लोड नहीं लगाया, उस समय अगर आप किसी मल्टीमीटर या वोल्ट मीटर से अगर उसकी वोल्टेज को मेजर करोगे तो उस समय वो कितना दिखाएगा आपको, वो जो वोल्टेज दिखाएगा वो आपका ईएमएफ होता है। ठीक है, तो अगर 12 वोल्ट की है तो 12 वोल्ट दिखा रहा है तो वो आपकी क्या होती है, ईएमएफ होती है। और जब आप उसको किसी लोड से लगा देते हो, सपोज जैसे हमने यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस से इसको लगा दिया है, ठीक है, तो जैसे हम इसको रेजिस्टेंस से लगा दिया, बल्ब से लगा दिया, उसके बाद अगर हम वोल्टेज मापेंगे उस रेजिस्टेंस या उस बल्ब के अक्रॉस अगर हम वोल्टेज नापेंगे तो वो हमें क्या दिखाएगा, विभवांतर दिखाएगा। ठीक है, तो अगर 12 वोल्ट है अगर आपकी बैटरी 12 वोल्ट की है तो ये जो विभवांतर यहाँ पे दिखाएगा वी, ये 12 से कम ही आपका आएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध या जो भी आपका रेजिस्टेंस होता है, इस तार का रेजिस्टेंस या इस बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, वहां पे आपकी कुछ वोल्टेज कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ई होता है हमेशा ज्यादा होता है किससे, वी से। ये भी आपको याद रखना है, ई जो होता है हमेशा वी से ज्यादा होता है, यानी ईएमएफ जो होता है वोल्टेज से हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, तो इतना हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, ई और वी। ई यानी जब आप नई बैटरी लेते हो उस समय जो वोल्टेज होगी वो ईएमएफ होगी, और जैसे आप उसको लोड से कनेक्ट कर दोगे तो वो वी बन जाएगा आपका। ठीक है, और ये भी हमने पढ़ा था, ये दोनों क्या होती हैं, एनर्जी होती है। ठीक है, ऊर्जा है ये आपकी, एक तरीके की ऊर्जा होती है। ठीक है, तो यहां पे वही है कि जो हमारा विद्युत वाहक बल होता है ई, ठीक है, वो किस किस के बराबर होता है, विद्युत वाहक जो होता है वो एक तो वी, जो ये वाला वोल्टेज है, प्लस एक स्मॉल वी। ठीक है, अब ये कैपिटल वी और स्मॉल वी क्या लिखा है मैंने, उसको हम समझ लेते हैं। ये कौन सी ऊर्जा है, जो इसका देखो टोटल ईएमएफ जो यहां से हम 12 वोल्ट दे रहे हैं, सपोज हमने 12 वोल्ट लिया है, तो जो ये ऊर्जा है ईएमएफ, उसका एक भाग वी बाह्य परिपथ में आवेश को स्थानांतरित करने में, यानी ये जो यहां पे आवेश जो है, ठीक है, उसको इस बाह्य परिपथ में स्थानांतरित करने में खर्च हो जाता है। ठीक है, और एक जो छोटा ये मतलब ये एक तरीके की ऊर्जा है ना, तो कुछ ऊर्जा तो आपकी जैसे इलेक्ट्रॉन है सपोज, तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक पहुंचाने में खर्च होती है। ठीक है, तो वो हमारी हो गई कैपिटल वी। और एक ऊर्जा जो होती है आंतरिक प्रतिरोध, अब बैटरी के अंदर से भी तो इलेक्ट्रॉन जैसे यहां से गए तो यहां प्लस से माइनस में कैसे होंगे, जो इसके अंदर वैद्युत अपघट्य होगा। ठीक है, जैसे आपकी बैटरी होती है ना, तो उसके अंदर एक प्लस होती है एक माइनस होती है, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे यहां से इस प्लेट में जब आएंगे तो यहां पे भी तो अपनी ऊर्जा खर्च करेंगे। ये ऊर्जा तो हमने देख ली, जो यहां से यहां तक आ रहे हैं, और जब वो वैद्युत अपघट्य में यहां से यहां जा रहे हैं तो एक ऊर्जा यहां पे खर्च होगी आपकी स्मॉल वी, और ये है कैपिटल वी। तो इन दोनों का अगर आप जोड़ दोगे तो ये आपका क्या होगा, कुल ईएमएफ के बराबर आ जाएगा। तो ये बड़ी ऊर्जा जो है बाह्य प्रतिरोध, और जो ये छोटी थोड़ी सी ऊर्जा है जो स्मॉल वी, वो आंतरिक आपका वैद्युत अपघट्य होता है, उसमें आवेशों को स्थानांतरित करने में व्यय होती है आपकी। ठीक है, तो ये हमने थ्योरी में लिखा है। ठीक, तो इतना हमने लिख लिया है। अब हम इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे और यहां पे रखेंगे, उससे हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल वी हम कैसे निकालेंगे, कैपिटल वी क्या है, बाह्य प्रतिरोध में आवेश को स्थानांतरित करने में जो ऊर्जा खर्च होती है। तो यहां पे वी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, डब्ल्यू अपॉन क्या होता है, क्यू होता है। तो यहां पे हम ई एक्सटर्नल लिख देंगे। ठीक है, एक्सटर्नल क्यों, क्योंकि बाह्य परिपथ में हम इसको आवेश को स्थानांतरित करने में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू हो जाएगा, किसी आवेश को बाह्य परिपथ में क्या करने में, ले जाने में कृत कार्य। ठीक है, WEXT होता है। और एक फॉर्मूला आपने V इक्वल टू आई आर भी पढ़ा है। ठीक है, तो उसको भी हम यहां पे लिख देते हैं। स्मॉल v ये कौन सा है आपका, आंतरिक भाग में यानी वैद्युत अपघट्य में आवेश को स्थानांतरित करने में कृत कार्य। तो यहां पे भी यही फॉर्मूला लग जाएगा, बस यहां पे क्या आ जाएगा, इंटरनल आ जाएगा अपॉन क्यू। ठीक है, और यहां पे जो फॉर्मूला लिख देंगे आई इंटू स्मॉल आर, क्योंकि वैद्युत अपघट्य का जो प्रतिरोध ले लेते हैं हम इसमें स्मॉल आर, क्योंकि मैं स्मॉल आर में रिलेशन निकालना ना, तो यहाँ पे जो प्रतिरोध होगा आर होगा, यहाँ पे जो वायर का प्रतिरोध होगा वो सपोज कैपिटल आर था।
ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब इन दोनों वैल्यू को हम रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन जाएगा ये क्या बन जाएगा, ई इक्वल टू आई आर प्लस आई स्मॉल आर, ठीक है। ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, तो यहाँ से ई इक्वल टू क्या, आई कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा, आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को भी आप याद रख सकते हो और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, आपको दिखने होगा। इसको इस तरीके भी लिख सकते हैं, ई वी को तो वैसे ही रहने देते हैं और स्मॉल, ये जो स्मॉल वी है इसकी वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, आई इंटू स्मॉल आर। तो ये जो मेन फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बनता है, ये आपका रिलेशन होता है ई वी आर में। तो आपको दिख रहा है ई वी और आर में, इन तीनों में रिलेशन होता है, ठीक है, ये संबंध स्थापित होता है इसमें, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आप ये भी याद रख सकते हो। तो इतना सा था, ये क्या करना था, ये लिखना था, ठीक है, v प्लस स्मॉल v, उन दोनों की वैल्यू निकालनी थी, उनको यहां पे रखना था और ये रिलेशन आ जाता है। तो यहां पे दिख रहा है आपको कि जो e होता है वो, जो e होता है यानी टोटल ईएमएफ, जैसे अगर आप 12 ले लो, अगर आपका विद्युत वाहक बल कितना है, 12 वोल्ट है, ठीक है, तो वो किस किस के बराबर होगा, जो यहाँ पे वोल्टेज होगी, ठीक है, कैपिटल V, और जो इसके अंदर जो वोल्टेज होगी, ठीक है, यानी इसके अंदर यहाँ पे जो ऊर्जा खर्च हो रही है और यहाँ पे जो ऊर्जा खर्च हो रही है, वो दोनों मिला के कितनी हो जाएंगी, 12 वोल्ट, ठीक है। तो इतना ही था इसमें आपका। यहां से आप स्मॉल आर की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है, अगर आपको आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए बोलेगा तो यहां से वो भी निकाल सकते हो, मगर जो इनमें संबंध होता है वो यही है आपका, ठीक है। यहां से v की वैल्यू कैसे निकाल लोगे, ये इधर आ जाएगा e माइनस आई इंटू आर, ठीक है। तो इतना भी आप निकाल सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।